रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। पिछले भाग में हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान समझा रहे थे कि अर्चा भगवान ज्ञानी अज्ञानी दोनों के सर्वभावेन रक्षक हैं। अर्चा विग्रह स्वयं व्यक्त, दैव, सिद्ध और मानुष भेद से 4 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम अधिकारी के हृदय में ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 84 सदाचार्य वर्णम। सदाचार्य वर्णम सूत्रार्थ ब्रह्म जिज्ञासा के पश्चात सद्गुरु वर्ण करना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा के पश्चात सद्गुरु वर्ण करना चाहिए। अतो गुरुं प्रणम्ये वं सर्वस्वं विनिवेद्य च गृह्णीयां द्वैष्णवं मंत्रं दीक्षापूर्वं विधानतः। न जन्मतो ध्ययनान्यज्ञाश्च तपश्रमात् न दानादश्नुते ब्रह्म गुरूपसदनं विना। व्याख्या ततोऽभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं के अनुसार समित्पाणि जिज्ञासु श्री सद्गुरु के चरणों में अपने आप को यानी अहम मम को समर्पित करके आरतीपूर्ण प्रणिपात करता है। पुनः अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सदाचार्य की सब विधि सब समय की सेवा में तत्पर हो जाता है। गुरौराज्ञागरी यसी के पाठ की मूर्ति बन जाता है। गुरु को अपनी आत्मा और परमोपास्य देव मानकर सेवा परायण बना रहता है। निष्कपट भाव से आचार्यानुवृत्ति ग्रहण कर सद्गुरु को प्रसन्न कर लेता है। तब प्रसन्नाचार्य शरणागत चेतन को प्रपत्ति एवं भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। तत्पश्चात रहस्य त्रय का उपदेश करके शरणागत को मूल मंत्र, चरम मंत्र और द्वय मंत्र के अर्थ में स्थित कर परम पद स्वरूप बना देते हैं। सूत्र संख्या 85 गुरुणा पंच संस्कारः संस्कृतः। गुरुणा पंच संस्कारः संस्कृतः सूत्रार्थ सदाचार्य के द्वारा पंच संस्कारों से संस्कृत होने का विधान है। सदाचार्य के द्वारा पंच संस्कारों से संस्कृत होने का विधान है। तप्तेन मूले भुजयोः समं कनं शरेण चापेन तथोर्ध्वपुण्ड्रं श्रुति श्रुतं नाम च मंत्रमालिके संस्कार भेदाः परमार्थ हेतवः। व्याख्या प्रथम सद्गुरुदेव शरणागत चेतन में वैष्णवत्व लाने के लिए उसे पंच संस्कारों से संस्कृत उसी प्रकार करते हैं जैसे ब्राह्मणत्व लाने के लिए प्रथम यज्ञोपवीत संस्कार एवं यज्ञ दीक्षा आदि संस्कार करने की शास्त्र विधि अपनाई जाती है। गुरु के द्वारा पंच संस्कारों से संस्कृत होकर चेतन वैष्णवत्व को प्राप्त कर वैष्णव धाम
यानी साकेत धाम पाने का अधिकारी कोई भी बन जाता है, वैसे ही कोई शरणागत आचार्यानुग्रहित चेतन पंच संस्कार के द्वारा परम धाम प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तापम पुण्ड्रस्तथा नामो मंत्रो माला तथैव च अमिहि पंच संस्कारा पारमैकान्त्य हेतवः। तस्मात् तापादि संस्कारः कर्तव्या धर्मकांक्षिणा अयमेव परो धर्मः प्रधानः सर्वकर्मणाम्। सूत्र संख्या 86। ऊर्ध्वपुण्ड्रधरः सर्वे प्रपत्ति पथानुगामिनः। ऊर्ध्वपुण्ड्रधरः सर्वे प्रपत्ति पथानुगामिनः। सूत्रार्थ: शरणागत सभी चेतन ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण कर प्रथम संस्कार से संस्कृत होते हैं। शरणागत सभी चेतन ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण कर प्रथम संस्कार से संस्कृत होते हैं। व्याख्या: प्रपत्ति पथानुगामी आचार्य अनुकंपा से प्रथम पंच संस्कारों से संस्कृत होते हैं, जिनमें प्रथम ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक से संस्कृत होते हैं, क्योंकि पाराशर ब्राह्मणीय ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिषद में कहा गया है कि ऊर्ध्वपुण्ड्रम सदा कुर्यात् ब्राह्मणी ब्रह्मवादिनी स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रां म्लेच्छावान् त्यज जातयः। ऊर्ध्वपुण्ड्रधरा सर्वे नमस्या देवता इव। ऊर्ध्वपुण्ड्रमूर्ध्वरेख ललाटे यस्य दृश्यते चाण्डालोऽपि संशुद्धात्मा पूज्य एव न संशयः। ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक देखकर यमराज के दूत उस ओर दृष्टि निक्षेप नहीं कर सकते। तिलक की इतनी महिमा है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार शव के मस्तक पर तिलक लगाने की विधि अंत्येष्टि क्रियापरक शास्त्रों में बताई गई है। फलतः जिसका शव होता है वह पाप कर्मा जीव भी यम का विषय नहीं बनता। हरहि पादाकृति मात्मनोहितं मध्ये छिद्रम ऊर्ध्वपुण्ड्रम यो धारयति स परस्य प्रियो भवति स पुण्यवान भवति स मुक्ति भाग भवति। ऊर्ध्वपुण्ड्रम सदा कार्यं विष्णु भक्ति परायणः पातीत्यमन्यथा प्राप्य रौरवं नरकं व्रजेत्। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है।